सोचिए, जब किसी के निस्वार्थ प्यार और त्याग के बदले में सिर्फ विश्वासघात मिले तो क्या होता होगा। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए कि कोई अपना सब कुछ, अपनी पूरी दुनिया किसी के लिए कुर्बान कर दे और बदले में उसे पूरी तरह से भुला दिया जाए। ये एक बहुत ही तकलीफदेह एहसास है ना? बस यही दर्द इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये कहानी उन आम कहानियों जैसी नहीं है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, बल्कि स्रोत के मुताबिक ये कहानी तो हमारी सोच को चुनौती देती है और हमें रिश्तों की उलझी हुई सच्चाई पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। देखिए, आमतौर पर ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं जहां एक बहू ससुराल वालों को धोखा देती है, लेकिन ये कहानी उस पूरे नैरेटिव को ही पलट देती है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही अलग और कहीं ज्यादा पर्सनली धोखे पर रोशनी डालता है। एक बेटी का अपने ही पिता को धोखा देना। तो इस धोखे के पीछे की कहानी क्या है? इसे समझने के लिए हमें उस बुनियाद को देखना होगा जिस पर यह रिश्ता बना था, यानी एक पिता का बलिदान। स्रोत के अनुसार ये एक पिता के बेमिसाल समर्पण की कहानी है। जरा सोचिए, एक इंसान अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जवानी लगा देता है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, बल्कि सालों का अटूट त्याग था। और ये त्याग सिर्फ भावनाओं का नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी के हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। न जाने कितने घंटे काम किया, कितनी रातें जागे, सब कुछ बस इसलिए ताकि उनकी बेटी को वो हर चीज मिले जिसका उसने सपना देखा था। पर इस सब के पीछे वजह क्या थी? बहुत सीधी और पूरी तरह से निस्वार्थ। जैसा कि स्रोत बताता है, उनकी बस एक ही इच्छा थी, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा और सुरक्षित भविष्य बनाना। बस यही उनका मकसद था। लेकिन दुख की बात है कि प्यार और बलिदान की इस कहानी में एक दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। पिता के उस अटूट समर्पण का जो सिला मिला, उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके रिश्ते में एक ऐसी गहरी दरार आ गई जो शायद कभी न भर पाए। तो असल में हुआ क्या? ये धोखा कई सोचे समझे कदमों में दिया गया। पहला कदम, पिता ने अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में कनाडा भेजा। दूसरा, वहां पहुंचते ही बेटी ने उसी पिता को ब्लॉक कर दिया जिसने उसे सब कुछ दिया था। और तीसरा और सबसे तकलीफदेह कदम, पूरी तरह से खामोशी। पिता को अपनी बेटी के बारे में कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है या किस हाल में है। इस भयानक धोखे के बाद स्रोत हमें एक ऐसे नतीजे पर ले जाता है जो बहुत कठोर है। ये उस गहरे दर्द और निराशा को दिखाता है जो इस धोखे से पैदा हुई थी। स्रोत पिता के दर्द को एक ऐसी बात में समेट देता है जो किसी भी माँ बाप की रूह कंपा दे। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद रहना अच्छा है। ये शब्द एक टूटे हुए दिल की गहराई और चकनाचूर हुए भरोसे की आवाज़ हैं। एक ऐसा एहसास जो शायद शब्दों से भी परे है। और आखिर में स्रोत एक सीधा नैतिक फैसला सुनाता है। ये साफ कहता है कि बेटी को अपने किए पर बहुत शर्म आनी चाहिए। ये कहानी पर एक सीधी सपाट टिप्पणी है जिसमें किसी भी तरह की सफाई या बहाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। तो ये परेशान करने वाली कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये आज के समय में पारिवारिक रिश्तों की नाजुक हालत पर सवाल उठाती है। बलिदान की असली कीमत क्या है? और क्या विदेशों में बेहतर मौकों की तलाश में हम कुछ बहुत कीमती पीछे छोड़ आते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सभी को सोचने की जरूरत